हेलो रेस्टोरेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सल विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल कम टू बाय विनय सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल फिनॉल ईथर का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7.5। ठीक है, और छोटा सा क्वेश्चन है अल्कोहल आर कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, एक्सप्लेन दिस फैक्ट। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर लगभग सेम मॉलिक्यूलर मास है तो अल्कोहल ज्यादा सोल्यूबल क्यों है उतने ही कार्बन के लगभग हाइड्रोकार्बन से। इसका बहुत सिंपल सा रीजन है, कोई चीज वाटर में डिजोल्व हो रहा है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट मीन्स वो वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। फिर इसका आंसर क्या है, रीजन अल्कोहल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, बट हाइड्रोकार्बन कैन नॉट फॉर्म, दैट्स वाई ये वाटर में अल्कोहल सोल्यूबल होता है बट हाइड्रोकार्बन नहीं होता है। और इसमें हमने अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल लिए, जैसे ROH, तो ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड भी दो टाइप होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रा। इनके बीच क्या बनाता है वाटर से, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, ये तो हमने अल्कोहल, यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, H2O मॉलिक्यूल होगा, है ना, क्योंकि हमारा वाटर में अल्कोहल को डिजोल्व कर रहा है, ये H2O मॉलिक्यूल होगा। सिंपल सा 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन सकता है। तो मेन पार्ट ये है, अल्कोहल वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए वाटर में सोल्यूबल होता है। और हाइड्रोकार्बन वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, इसलिए डिजोल्व नहीं होता है। एक्सरसाइज क्वेश्चन 7.6 की ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है। ये 3 मार्क्स में बोर्ड में पूछा जाता है और नेम रिएक्शन है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इलस्ट्रेट इट विथ एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के इसमें 2 रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन देन ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि प्रोपीन, कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्केन ले लीजिए प्रोपीन, और उसको डाइबोरेन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ से प्रोपेनॉल मिलता है। और ये जो प्रोडक्ट बनता है एंटी AMR रूल के अकॉर्डिंग बनता है ना, एंटी मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग। अब NCERT पढ़ेंगे तो इसका पूरा रिएक्शन दिया हुआ है। एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है, 3 मोल होता है प्रोपीन का, तो 3 मोल आपको यहाँ से अल्कोहल फॉर्म होगा। तो चलिए इसको डिटेल में, इसका जो NCERT में दिया हुआ है स्टेप, उसको समझते हैं। तो सबसे पहला मोल में क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। और डाइबोरेन जो है B2S6, उसको BH3 फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो मैं एक हाइड्रोजन को ऐसे ओपन कर ले रहा हूँ और यहाँ से BH2, और यहाँ से कर देता हूँ थ्राइस, कुल मिला के B2S6 को ही मैंने ये फॉर्मेट में लिख दिया। और 3 हाइड्रोजन है, इसलिए तीनों हाइड्रोजन को एक एक बार रिएक्शन कराना है। और रिएक्शन किस रूल के अकॉर्डिंग कराना है वो भी इम्पोर्टेंट है, AMR, एंटी मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग। अब एंटी मार्कोनिको रूल क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैच टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन और बोरॉन में, बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए माइनस आएगा, और हाइड्रोजन प्लस चार्ज। तो नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, जिसके पास, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन ज़्यादा हो, और ये हाइड्रोजन चला जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे। तो पहला जो प्रोडक्ट बनाने वाला है वो CH3, यहाँ से हो जाएगा CH2, और सिंगल बॉन्ड यहाँ से CH2, और आ जाएगा यहाँ से BH2, है ना, BH2। तो BH2 में से एक हाइड्रोजन को मैंने फिर से यहाँ पर ओपन कर दिया, है ना, BH2 होगा कि मुझे एक बार में एक हाइड्रोजन को अटैच कराना है। तो ये हुआ पहला आपका स्टेप। तो नेक्स्ट यहाँ से क्या होने वाला है स्टेप, फिर से यहाँ पर 1 मोल प्रोपीन का यूज करेंगे, और है ना, तो पहला मोल प्रोपीन का यहाँ यूज हुआ, अब दूसरा मोल आप प्रोपीन का यूज करिए। तो यहाँ से CH3CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, और फिर से यहाँ पर एंटी मार्कोनिको रूल लगाएंगे। ठीक है, इसमें एंटी मार्कोनिको रूल ही लगाना है।
एंटी मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग इस पे बोरॉन पे नेगेटिव आएगा, इस पे प्लस, ये चला जाएगा कम वाले हाइड्रोजन के पास, और ये जो बोरॉन है ये चला जाएगा CH2 के पास। तो अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करें तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो होगा CH3, और ये H जब इस कार्बन के पास आएगा तो ये हो जाएगा CH2, और फिर यहाँ से आएगा CH2। अब ध्यान दीजिए ये वाला जो ग्रुप है वो बोरॉन के साथ ही जाएगा, BH के साथ, तो यही आ जाएगा ट्वाइस, और यहाँ पर आ जाएगा BH। ये हुआ आपका दूसरा स्टेप। अब आते हैं तीसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में फिर से आप यहाँ पर तीसरा मोल प्रोटीन का यूज करेंगे। यहाँ से CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और फिर से यहाँ पर AMR रूल लगाएंगे, एंटी मार्कोनिको रूल। तो इस बार क्या होने वाला है देखिए, बोरॉन वही नेगेटिव होगा हाइड्रोजन पे प्लस, तो बोरॉन किसके पास जाएगा, जिस उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो ये जो बोरॉन ग्रुप है ये जुड़ेगा इस कार्बन से, और ये जो हाइड्रोजन है वो जुड़ेगा इस कार्बन से। यहाँ से यही ग्रुप 3 बार हो जाएगा, तब CH3 CH2 CH2, और हो जाएगा थ्राइस, इसके पास आएगा बोरॉन। इस कंपाउंड का नाम है ट्राई प्रोपाइल बोरेन। तो हाइड्रोबोरेशन का प्रोडक्ट यही है। ओके, अब आपको करना क्या है ना, नेक्स्ट जो पार्ट है ऑक्सीडेशन, इसका आप ऑक्सीडेशन करा दीजिए H2O2 वाटर और बेसिक मीडियम। यहाँ से क्या होगी, ये चीज़ पूरा ब्रेक हो जाएगा, और 3 मोल CH3 CH2 CH2OH, 3 मोल अल्कोहल, और 3 मोल यहाँ से बोरॉन का हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो ये हुआ ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट प्रोपेनॉल। ठीक है, आसान सा है। इन सब में हो क्या रहा है कि प्रोपीन में 3 मोल प्रोपीन है, और BH3 में एक एक हाइड्रोजन और बोरॉन जाके एंटी मार्कोनिको रूल से ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, इसका स्टेटमेंट आसानी से बना सकते हैं कि व्हेन प्रोपीन रिएक्ट विथ डाइबोरेन टू फॉर्म ट्राइप्रोपाइल बोरेन इन विच और फर्दर ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड एक्वस NaOH टू फॉर्म अल्कोहल अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिको रूल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करके जाइए, बन जाएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7.7 क्या है, द गिव द स्ट्रक्चर ऑफ एंड IUPAC नेम ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H8O। ठीक है, मोनो का मतलब होता है जिसमें एक OH ग्रुप हो। फॉर्मूला आपको दिया है C7H8O। तो इससे क्या बनने वाला देखिए, इसमें एक तो बनने वाला है हाइड्रोजन कम है, दैट मीन्स यहाँ बेंजीन होगा, एक तो OH ग्रुप और एक तो CH3 यहाँ पर है ना। अब चेक करेंगे तो देखिए 7 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, और एक ऑक्सीजन है, क्योंकि यहाँ पर भी हाइड्रोजन होंगे जो बाकी कार्बन है। एक तो आपका यहाँ पर आइसोमर बन सकता है, अर्थो का हो गया, एक बनेगा यहाँ से मेटा का, और एक यहाँ से बनेगा हेरा का, है ना, यहाँ पर CH3। इनका नाम आपको पता होना चाहिए, कॉमन नेम बहुत फेमस है। इसको बोलेंगे अर्थोक्रेसॉल, इसको बोलेंगे कौन सा, मेटाक्रेसॉल, इसको बोलेंगे पैराक्रेसॉल। ओके, अगर IPAC नेम की बात करें इसको बोलेंगे 2 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, इसको बोलेंगे 3 मिथाइल फिनॉल, इसको बोलेंगे 4 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये प्रायोरिटी देंगे अल्कोहल को, ये फोर्थ पे आएगा, यहाँ पर 1 2 आएगा, यहाँ पर 1 और 3 आएगा। ओके, बहुत आसान सा MCQ टाइप का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7.8। ठीक है, रीजन टाइप का क्वेश्चन है while separating mixture of अर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल बाय स्टीम डिस्टिलेशन नेम द आइसोमर विच विल बी स्टीम वोलेटाइल गिव रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल दोनों ही आइसोमर्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो दोनों में स्टीम वोलेटाइल कौन कौन
इसमें स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट करते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन मेथड वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है। तो मैं बात करूँ अगर अर्थो नाइट्रोफिनॉल का, अर्थो पोजीशन क्या होता है, दो ग्रुप 1-2 पोजीशन पे अटैच्ड हो, OH ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप इनके बीच आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, और पैरा में क्या होता है 1-4 पोजीशन पे। अर्थो नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड तो दोनों में होता है, बट अर्थो नाइट्रोफिनॉल में कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है ना। और अगर मैं बात करूँ पैरा में, इसमें जो होता है वो होता है इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। पहले तो ये जानना है, अर्थो में इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है एंड पैरा में इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब उससे होगा क्या, जिस मॉलिक्यूल में इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वहां पर स्ट्रॉन्गली एसोसिएशन होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है, इकट्ठा होते हैं, एसोसिएट होते हैं। और एसोसिएट होंगे तो इससे क्या होगा, उसमें एक्यूमुलेशन होगा तो, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, इसका मतलब ये है ये लेस स्टीम वोलेटाइल होगा। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है, इंटर कंपेरिजन है, इसलिए ये क्या होगा, मोर वोलेटाइल नेचर होगा। ठीक है, तो सिंपल सा आप क्या लिखेंगे, अर्थो नाइट्रोफिनॉल जो होता है वो स्टीम वोलेटाइल होता है क्योंकि उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो कि वीक बॉन्ड होता है, इसमें मॉलिक्यूल का एसोसिएशन नहीं होता है। और पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो कि स्ट्रॉन्ग होता है, और इसमें स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होता है एक दूसरे से जुड़ के, इससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, दैट मीन्स ये लेस स्टीम वोलेटाइल होगा। ठीक है, तो इस रीजन में सबसे मेन पार्ट है ये हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम, ये आएंगे तो आपको मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगली बात करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7.9। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में पूछा हुआ है। गिव द इक्वेशन ऑफ अ रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमिन। आपको एनसीईआरटी में फिनॉल बनाने के टोटल 4 मेथड दिए, उसमें से क्यूमिन जो मेथड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, क्यूमिन जो होता है उसका सबसे पहली बात स्ट्रक्चर ही इम्पोर्टेंट है। क्यूमिन में क्या करते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही क्यूमिन बोलते हैं। आइसोप्रोपाइल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर कार्बन, उससे एक एच है और यहाँ पर एक 2 मिथाइल ग्रुप होंगे, तो इसी को बोलते हैं क्या, क्यूमिन। ओके, और इसका दूसरा जो नाम है इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं, तो दोनों नाम याद करना जरूरी है। अब इसको सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ, इसके साथ O2 के साथ हीट करते हैं। तो अब O2 के साथ जब हीट करते हैं तो होगा क्या, इसको याद कैसे करेंगे, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है इन्हीं के बीच में दोनों ऑक्सीजन आ जाएगा। इनका अगर स्ट्रक्चर हम बनाए तो कार्बन है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, और इन्हीं के बीच में ये दोनों जो ऑक्सीजन थे वो आ जाएंगे, यहाँ से दोनों ऑक्सीजन, और फिर यहाँ पर जो H है वो आ जाएगा, है ना। इस कंपाउंड का नाम क्या है, क्यूमिन हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड भी बोल सकते हैं। और उसके बाद इसमें क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में इसको रिएक्शन कराते हैं। एसिडिक मीडियम में जब कराएंगे तो यहाँ से ये जो पूरा ग्रुप है ये यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ से बना लेगा कीटोन, और OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन पे जुड़ के फिनॉल बना लेगा, और यहाँ से साइड में आपको एसीटोन, कार्बन टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करेगा। कंपाउंड का नाम है एसीटोन और इस कंपाउंड का नाम है फिनॉल। अगर इतना याद है तो स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हो, when cumin react with oxygen to form cumin hydroperoxide and further converted into phenol and acetone in presence of acid। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसको बना के जाइए।